में 2025 ये दिन भारत पाकिस्तान के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। 7 मई को पाकिस्तान के लोग भारत के आर्मी मॉक ड्रिल का मजाक किया और इसी दिन रात में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। इस ऑपरेशन में पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया था। यह ऑपरेशन रात के करीब 1 बजे स्टार्ट हुआ था और रात के 1:51 पर इंडियन डिफेंस फोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट जारी हुआ जिसमें इस ऑपरेशन के रिलेटेड जानकारी दी गई थी, जिसमें लिखा था ऑपरेशन सिंदूर जस्टिस हैज़ बीन सर्व। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले खबर सामने आई है कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गई है। इस खबर के बाद से ही कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। पर उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इस ऑपरेशन के पीछे का जो मोटिव था वो पूरा हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी और उसमें गिनती के करीब 400 लोग मारे गए थे, तब भी आतंकवाद नहीं रुका था। और इस बार तो गिनती में बहुत कम लोग ही मारे गए। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10-15 आतंकी ही मारे गए हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक खबर ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले ही पाकिस्तानी सेना डर के मारे सारे आतंकी ठिकाने खाली करा दिए थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि भारत स्ट्राइक कर सकता है यहाँ पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा देखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसमें लिखा है इंडियन आर्म फोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether 9 sites has been targeted. Our actions has been focused, measured and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. These steps come in the wake of the barbaric Pahalgam terrorist attack in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were murdered. कहने का मतलब है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बारबरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक के रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में कुल 9 आतंकवादी ठिकानों पर टारगेट किया गया है और इसमें किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया गया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, जिसे आप सब ने भी सुना होगा। इसमें उन्होंने कहीं से भी ये नहीं कहा कि ये ऑपरेशन रोका गया है या सीज फायर दोनों भारत पाकिस्तान के बीच हो गई है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पॉज है, अब देखना ये हुआ कि आगे क्या होता है। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की आर्मी और वहाँ के टेररिस्ट तीनों को अलग अलग एंटिटी नहीं देखा जाएगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पाकिस्तानी स्टेट गवर्नमेंट और पाकिस्तानी स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को 2 अलग नज़र से नहीं देखा जाएगा। टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया माना जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी डिफेंस फोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है प्रेस रिलीज़ जारी करके, जिसमें लिखा है किसी भी तरह के पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया गया है और हमारा अटैक सिर्फ आतंकवाद फैलाने वालों से था, जिन्होंने भारत में आकर के आतंकवाद फैलाया। हमने सिर्फ उन्हीं को मारा है। तो ये एक तरह से जो पिछले 75 साल से पाकिस्तान की सेना और वहाँ की सरकार कहती आई है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर है, हमारी तरफ से इसमें कोई हाथ नहीं है, इसको भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। दूसरा सवाल यहाँ ये उठता है, ना तो अब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और ना ही हमारी इंडियन डिफेंस फोर्स और ना ही देश के प्रधानमंत्री ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो भी
कश्मीर में उन आतंकवादियों का साथ दे रहे थे, और जो भी अरेस्ट हुए हैं उनके साथ क्या हुआ, उन्हें मारा गया या नहीं इस स्ट्राइक में, उसके रिगार्डिंग अब तक कोई भी क्लैरिफिकेशन हमारी सरकार ने नहीं दी है। और अब तीसरा सवाल ये आता है कि जम्मू एंड कश्मीर के सिटिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से इसके लिए किसी भी तरह की पूछताछ नहीं हुई है, ना ही उन्हें किसी भी तरह का जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है। और ये साफ दिख रहा है कि भारत सरकार कश्मीर के लोग को बचा रही है। जब तक देश के भीतर जो बैठ के उनकी सहायता कर रहे हैं उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक इस तरह का आतंकवाद कभी भी नहीं रुकेगा। बिना किसी भी तरह के इंटरनल सपोर्ट के ये एक्ट हो पाना बहुत मुश्किल है। वैसे आपका क्या मानना है, क्या सीज फायर इतनी जल्दी होनी चाहिए थी? आपके जो भी ओपिनियन है आप प्लीज़ अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।